आज हम बात करेंगे 1998 की हॉरर मूवी ब्राइड ऑफ चकी। मूवी का स्टार्ट पुलिस स्टेशन के एविडेंस डिपार्टमेंट से होता है, जहां से एक पुलिस वाला एक लॉकर से एविडेंस चोरी कर कर फरार हो जाता है। वो पुलिस वाला ये एविडेंस सेल करने जा रहा होता है। कुछ मील्स दूर जाने के बाद वो इंतजार कर रहा होता है। जब वो एविडेंस खोल कर देखता है तो कोई पीछे से उसका गला काट देता है। वो एक लड़की होती है जिसका नाम टिफनी होता है। वही पुलिस वाले से एविडेंस खरीदने आती है। उस एविडेंस वाले बैग में एक डॉल होती है जिसका नाम चक्की होता है और उसमें चार्ल्स नाम के किलर की रूह होती है। टिफनी चार्ल्स से बहुत प्यार करती है और उसके साथ शादी करना चाहती है। टिफनी उस डॉल को घर ले आती है और दूसरी डॉल्स के पार्ट से उसको असेंबल करती है। फिर उसको गोल सर्कल में रखकर ब्लैक मैजिक परफॉर्म करती है। वो सोचती है शायद चार्ल्स की रूह इस चक्की में आ जाए, पर ऐसा नहीं होता। फिर टिफनी का प्रेजेंट लवर डोमेन आ जाता है। थोड़ी देर बाद टिफनी की नजर चक्की की तरफ जाती है तो चक्की उस जगह पर नहीं होता। टिफनी को पता चल जाता है कि चक्की जिंदा हो गया है। वो ये देखकर खुश हो जाती है और डोमेन को बिस्तर पर बांध देती है। डोमेन चक्की को देखकर कहता है, ये डॉल क्या बिगाड़ लेगी मेरा। चक्की डोमेन के मुंह पर तकिया रखकर उसको मार देता है। टिफनी ये देखकर बहुत खुश होती है। वो चक्की को एक रिंग दिखाकर कहती है, तुम्हें याद है ये रिंग? ये मुझे तुम्हारी डेड बॉडी के पास से मिली थी। मुझे पता है हम शादी करने वाले थे। ये बात सुनकर चक्की जोर जोर से हंसने लगता है। टिफनी को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो चक्की को बातों में लगाकर उसको एक वुडन केज में बंद कर देती है। अगले सीन में हमें डेविड को दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड जेड को पिक करने उसके घर आता है। बाद में पता चलता है जेड डेविड की नहीं जेसी की गर्लफ्रेंड होती है। डेविड जेड को इसलिए घर लेने आता है क्योंकि जेड का अंकल वॉरेन जेसी को पसंद नहीं करता और वॉरेन हर वक्त जेड पर नजर रखता था और रास्ते में वो इनको देख लेता है और जेड को साथ ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टिफनी जेसी की नेबर होती है और बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं। टिफनी चक्की के लिए एक फीमेल डॉल ले आती है और उस डॉल को भी चक्की के साथ उस केज में बंद कर देती है और नहाने चली जाती है। चक्की उस डॉल के गले से रिंग निकालकर उस केज को काट देता है और बाहर निकल आता है। चक्की बाथरूम में जाकर टीवी को टिफनी के बाथटब में फेंक देता है और टिफनी करंट की वजह से मर जाती है। फिर वो ब्लैक मैजिक करके टिफनी की रूह उस डॉल में डाल देता है। ये देखकर टिफनी बहुत गुस्से में आ जाती है और चक्की अब टिफनी से कहता है, हम दोबारा किसी भी बॉडी में जा सकते हैं, पर हमको सबसे पहले वो लॉकेट चाहिए जो चार्ल्स की डेड बॉडी के पास है। पर वो इतनी दूर नहीं जा सकते क्योंकि कब्रिस्तान बहुत दूर होता है और उन डॉल्स का साइज बहुत छोटा होता है। वो ड्राइव भी नहीं कर सकते। फिर टिफनी जेसी को कॉल करती है, तुम्हारे लिए एक काम है। मैं सिटी से बाहर हूँ, मेरे घर जाओ और वहाँ पर 2 डॉल्स हैं, उनको तुमने न्यू जर्सी कब्रिस्तान पहुँचाना है। जेसी मान जाता है और शाम को टिफनी के घर चला जाता है। उधर से दोनों डॉल्स को उठाकर अपनी वैन में रख लेता है। जेसी सीधा जेड के घर जाता है और जेड को शादी करने का बोलता है। ये बातें जेड का अंकल वॉरेन सुन रहा होता है। वो जेसी की वैन में ड्रग्स छुपा देता है और अपने साथी को कॉल कर देता है। चक्की वॉरेन को वैन में मार देता है और उसकी डेड बॉडी वैन में सीट के नीचे छुपा देता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वॉरेन का दोस्त वही पुलिस वाला वैन को रोक लेता है। चक्की उस पुलिस वाले की वैन को आग लगाकर भाग जाता है और वो भी मर जाता है। फिर जेसी और जेड वैन लेकर उधर से निकल जाते हैं। उनको समझ नहीं आ रहा होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। फिर अगले दिन जेसी और जेड एक चर्च में जाकर शादी कर लेते हैं। अचानक एक कपल उनके रूम में आ जाता है और वो लेडी जेसी का वॉलेट चोरी कर लेती है। ये देखकर टिफनी बहुत गुस्से में आती है और उनके रूम में जाकर उनके रूम की छत पे लगा ग्लास तोड़ देती है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। चक्की ये देखकर बहुत खुश होता है और अब वो टिफनी से शादी करना चाहता है। जेसी और जेड डेविड को कॉल करते हैं और डेविड उनको बताता है कि ये पुलिस वाले तुम दोनों को ढूंढ रहे हैं। अगले दिन जेड जब होटल से निकलने लगता है तो डेविड भी आ जाता है। वो जेसी और जेड को समझाता है सब ठीक हो जाएगा। फिर अचानक उसको वैन में ब्लड नजर आता है और जब वो देखता है तो वो वॉरेन की डेड बॉडी से निकल रहा होता है। वो फिर वॉरेन की गन निकाल कर जेसी और जेड पे पॉइंट कर देता है। उसको लगता है ये सब इन दोनों ने किया है। एकदम ही चक्की और टिफनी
भी अपने आप को रिलीव कर देते हैं। डेविड ये देखकर डर जाता है और रोड पर चला जाता है, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। फिर चकी जेसी को वैन चलाने का बोलता है। उसके बाद वो एक वैन चोरी करते हैं जिसमें किचन होता है। जेसी और जेड चकी और टिफनी की लड़ाई करवा देते हैं और जेड टिफनी को टांग मारकर उसको ओवन में डाल देती है। जेसी चक्की को विंडो से बाहर धक्का दे देता है और चक्की गोली चला देता है, जिसकी वजह से वैन का एक्सीडेंट हो जाता है। टिफनी ओवन से बाहर आ जाती है और जेड पे अटैक कर देती है। जेसी जेड को लेकर निकलने लगता है तो उसी वक्त चक्की भी आ जाता है। चक्की गन दिखाकर दोनों को कब्रिस्तान ले जाता है। जेसी चक्की को कहता है तुम टिफनी के बदले जेड को छोड़ दो, पर चक्की कहता है मुझे बस वो लॉकेट चाहिए। जैसे ही वो जेड और जेसी को बांधकर लॉकेट की मदद से अपनी रूह जेसी में डाल रहा होता है तो टिफनी को होश आ जाती है। वो ये देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है कि जेड और जेसी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उसका मूड चेंज हो जाता है। वो चक्की को पीछे से चाकू मार देती है। फिर चक्की और टिफनी में बहुत फाइट होती है। चक्की चाकू के साथ टिफनी को मार देता है। मौका देखकर वो चक्की को धक्का देकर उसको कब्र में फेंक देते हैं। फिर एक पुलिस वाला आ जाता है। वो चक्की को देखता है तो जेड चक्की को शूट कर देती है और पुलिस वाला उन दोनों को जाने को बोलता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है ये सब चक्की ने किया है, ये दोनों बेकसूर हैं। जब वो टिफनी को देख रहा होता है तो टिफनी एक डॉल को जन्म देती है और मर जाती है। वो डॉल बेबी पुलिस वाले पर अटैक कर देता है और मूवी खत्म हो जाती है।